नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप चंदन शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। सेवा और सुशासन यानी जनसेवा के लिए शासन के मंत्र पर चलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार परिवर्तन और प्रगति लाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। आज इस विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में हम आपको बता रहे हैं कि कैसे मोदी सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से प्रत्येक बालिका के लिए सम्मान, सुरक्षा और शिक्षा सुनिश्चित की है। हरियाणा के पानीपत की धरती ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध है। इसी धरती पर हुई 3 लड़ाइयों ने अपने अपने दौर में इतिहास पर असर डाला। इसी पानीपत की धरती पर 22 जनवरी 2015 को एक बार फिर इतिहास रचा गया। इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटियों के सम्मान में नई योजना की शुरुआत की। ये योजना रही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तब प्रधानमंत्री ने कहा था, हम ये तो चाहते हैं कि बहू तो हमें पढ़ी लिखी मिले, लेकिन बेटी को पढ़ाना है तो 50 बार सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ये अन्याय कब तक चलेगा? ये हमारी सोच में ये दोगलापन कब तक चलेगा? अगर बहू पढ़ी लिखी चाहते हैं तो बेटी को भी पढ़ाना ये हमारी जिम्मेवारी बने। राष्ट्र के भविष्य के लिए बेहद अहम इस योजना का लक्ष्य है बेटियों को सम्मान दिलाना, पढ़ाई लिखाई का अवसर उपलब्ध करवाना। इस योजना के जरिए यहां गर्भ में बच्चियों की हत्या रोकने में सफलता हासिल की गई है, बल्कि शिशु लिंग अनुपात को संतुलित करने की कोशिश की जा रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की 1 दशक की यात्रा की सफल गाथा है शिशु लिंग अनुपात में कमी रोकना और महिला सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दों का समाधान। इस योजना के जरिए बालिकाओं को पढ़ाई और खेल के साथ ही कौशल विकास में भी मदद दी जा रही है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले की जागृति धीमान को भी इस योजना का फायदा मिला है। वह कहती है, 10th क्लास में मैंने 91% मार्क्स हासिल किए थे और प्लस 2 में मैंने 96.4% मार्क्स प्राप्त किए, जिसके लिए मुझे डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से 5,000 रुपये और एक प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो दिया गया। तो उससे मेरे को एक और मोटिवेशन मिली कि मैं और ज़्यादा पढ़ूँ। प्रधानमंत्री मोदी का सपना है देश के विकास में महिलाओं की भागीदारी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना उसे हकीकत बनाने की कोशिश है, जिसे प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय तथा शिक्षा मंत्रालय अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़। भारतीय जनता पार्टी के आर्थिक प्रकोष्ठ एवं नई पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के पंचकूला जिला के संयोजक पंकज गुप्ता ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में नौकरी पेशा लोगों को छूट देने के बाद अब जीएसटी सुधारों से बड़ी राहत दी है। वे पंचकूला में भाजपा प्रदेश कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। जीएसटी की नई दरों का ब्यौरा देते हुए कहा कि इससे विद्यार्थियों, रोगियों व आम उपभोक्ताओं को लाभ होगा। किसानों के भी कृषि उपकरण सस्ते मिलेंगे। इसके अलावा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को भी लाभ होगा। इस अवसर पर भाजपा के जिला अध्यक्ष अजय मित्तल भी उनके साथ उपस्थित रहे। महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे पर कल होने वाले भारतीय वायुसेना के एयर शो की रिहर्सल की गई। शो में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। वेदांता फाउंडेशन द्वारा सेवा पखवाड़ा के दौरान पंचकूला के MRA के राजकीय पॉलिटेक्निक में स्वास्थ्य शिविर एवं जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य शिविर में कुल 196 लाभार्थियों का सामान्य स्वास्थ्य जांच, चिकित्सा परामर्श, ECG सेवाएं और BMD सेवाएं प्रदान की गई। प्रशिक्षण एवं रोजगार अधिकारी डॉक्टर रेणु सिंह ने बताया कि स्वास्थ्य शिविर का आयोजन विशेष रूप से विद्यार्थियों, संकाय सदस्यों, गैर शिक्षण कर्मचारियों और अभिभावकों के लिए किया गया। इसके अतिरिक्त MIDC राजकीय पॉलिटेक्निक पंचकूला के HSBT के शिक्षण एवं गैर शिक्षण स्टाफ ने भी सेवाओं का लाभ उठाया। दादरी के विधायक सुनील सांगवान ने गांव छपार में फसल खरीद केंद्र का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में खरीद केंद्र बनने से किसानों की अपनी उत्पाद बेचने के लिए दूर शहर में नहीं जाना पड़ेगा। खरीद केंद्र इसी साल बन जाएगा और आगामी रबी फसलों की खरीद छपार गांव में ही होगी। श्री सांगवान ने बताया कि मंडी बोर्ड द्वारा 4 एकड़ में बनाए जाने वाले इस फसल खरीद केंद्र पर लगभग 2,55,89,000 रुपए की धनराशि खर्च होगी। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।